दोस्तों, हम हमेशा शब्दों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सारी एनर्जी देते हैं ना। आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ऊपर लिंक भी दी हुई है, आप देख सकते हो। बहुत सारे वर्ड्स में कितना मजा है उनके साथ खेलने में, आपने भी ये चीज अनुभव की होगी। चलो आज आगे चलते हैं, यही सिलसिले को आगे लेकर और कुछ वर्ड्स को देखते हैं। आज हम क्या करेंगे ना, सर्च को देखेंगे। हम जब सर्च करते हैं तो एग्जैक्टली व्हाट वी डू, और फिर फाइंड करते हैं तो फिर क्या होता है, और जब सीक करेंगे, सीक भी होता है ना हाइड एंड सीक वाला। मुझे तो हमेशा इन शब्दों ने बहुत घेरे में डाला हुआ है। हाइड एंड सीक क्यों कहना, हाइड एंड सर्च क्यों नहीं कहना, इजंट इट? तो मुझे ये चीज फाइंड हो रही है कि सर्च हो रही है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि आप क्या कर रहे हो। आप सर्च कर रहे हो, आप फाइंड कर रहे हो, या आप सीख कर रहे हो। देखो, सबसे पहली चीज आप शुरू कहां से करेंगे? फाइंड से करेंगे। चलो फाइंड से शुरू करते हैं। हमेशा हमें ऐसे लगता है कि फाइंड मतलब खोजना, ऐसे नहीं है। फाइंड इज नॉट खोजना, ये क्या है? मिल जाना, मतलब एक्सीडेंटली मिल जाना, अचानक से मिल जाना। आपने उसे खोजना नहीं था, ठीक है ना, आप उसे खोज नहीं रहे थे, आप उसे ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन तो भी आपको वो चीज मिल गई। मतलब आप कह सकते हो कि मैं ये सर्च कर रहा था लेकिन मुझे ये मिल गया। गेटिंग दिस? मतलब यू वर सर्चिंग एनी एल्स बट यू गॉट समथिंग एल्स, एंड दैट व्हाट यू गॉट इज फाइंड। तो फाइंड जो भी है ना, वो हमें अचानक से मिल जाती है चीज। आपका वो कोई भी मोटिव नहीं था उसको फाइंड आउट करने का, यू फाउंड इट। मतलब आपको वो एब्रप्टली, सडनली उस रास्ते पे आप जा रहे थे दूसरे रास्ते पर, लेकिन आपको ये बीच में से कुछ मिल गया, इसे कहेंगे फाइंड। तो बहुत सारे टाइप पे तो हमने ये देखा है। तो आप खुद सर्च कर रहे हो, लेकिन आप सर्च को भी फाइंड कर रहे हो। अरे आई एम फाइंडिंग दिस, आई एम फाइंडिंग दिस, यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग एल्स, इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग टू यू। अब सीक देखो, एस डबल ई के सीक भी होता है ना। तो सीकिंग क्या होता है? सीकिंग तब होगा जब आपको किसी चीज के बारे में क्यूरियोसिटी हो, उत्कंठा हो, वो जान लेने की आप में बहुत दिनों की इच्छा है। ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसे मैं एक दिन जान के ही रहूंगा, है ना। यू कांट टच इट, यू कांट हैव द एग्जैक्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट, लेकिन आप उसकी तलाश में हो, वो है सीकिंग। You are seeking comfort, you are seeking knowledge, you are seeking truth, isn't it? These all things, you are seeking peace. मुझे शांति चाहिए, मुझे कोई सिचुएशन ऐसी चाहिए जिसके लिए मैं ये सब भागा दौड़ी जो भी चल रही है वो छोड़ने के लिए तैयार हूँ। That is seeking, isn't it? साधक जो भी होते हैं ना, उनको भी हम सीकर्स कहते हैं। तो इस तरह से सीकिंग इज डिफरेंट। जब आप सर्च कर रहे हो तो आप एक्टिव लुकिंग फॉर कर रहे हो, एक एक्टिवली आप लुक कर रहे हो किसी चीज के बारे में, उसको आप ढूंढ रहे हो, दैट इज सर्चिंग। लेकिन जब आपकी सर्चिंग चालू है तभी आपको कोई और चीज मिल जाती है, तो दैट इज फाइंडिंग। और आपको किसी चीज को जान लेने की बहुत उत्कंठा है, क्यूरियोसिटी है, तब आपको जो चीज मिलेगी वो है क्या? सीकिंग, isn't it? और लुकिंग फॉर क्या है? आप लुकिंग फॉर भी बोलते हैं ना, फाइंड आउट करने के लिए हम बोलते हैं कि चलो आई एम लुकिंग फॉर दिस थिंग। तो लुकिंग फॉर क्या है? सर्च का छोटा हिस्सा है, वो स्पेसिफिक थिंग को आप ढूंढ रहे हो। सर्च में तो बहुत सारी चीजों को आप ढूंढोगे और उनमें से कुछ भी निकालोगे, लेकिन किसी एक चीज के लिए, कोई किसी स्पेसिफिक चीज के लिए अगर आप कोई ढूंढ रहे हो तो उसे हम कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर दिस थिंग। आई वाज सर्चिंग ऑल दिस थिंग्स, देन आई फाउंड दिस थिंग, बट आई एम लुकिंग फॉर दिस थिंग नाउ। समझ रहे हो? तो इस तरह से सर्चिंग अलग है, फाइंड अलग है, सीकिंग अलग है, लुकिंग फॉर भी अलग है, डिस्कवर भी अलग है, और इन्वेंशन भी अलग है। चलो उसके लिए कोई और वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक इतना तो समझ लेंगे